गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 कफन। इस कहानी के उपन्यासकार प्रेमचंद जी हैं। इन्होंने 300 कहानियों में प्रमुख रूप से निम्न और मध्य वर्ग के जीवन को उपेक्षित तथा पीड़ित पात्रों के दैनिक जीवन के प्रसंगों, समस्याओं और सामाजिक राष्ट्रीय संदर्भों का व्यापक चित्रण किया है। कफन इनकी चर्चित कहानियों में से एक है। इसमें दलित समाज के बाप बेटे का चित्रांकन किया गया है कि वो किस तरह से केवल मेहनत मजदूरी एक दिन करते हैं और 3 दिन आराम करते हैं। बुधिया के कफन। बुधिया इनकी बहू का नाम है। उसके कफन के लिए पीड़ित पात्रों के दैनिक जीवन के प्रसंगों, समस्याओं और सामाजिक राष्ट्रीय संदर्भों का व्यापक चित्रण किया है। कफन इनकी चर्चित कहानियों में से एक है जिसमें दलित समाज के बाप बेटे का चित्रांकन किया गया है जो मेहनत मजदूरी एक दिन करते हैं और 3 दिन आराम करते हैं। बुधिया के कफन के लिए जमींदार और गांवों के लोगों से 5 रुपए इकट्ठे हुए, जिसे दोनों ने शराब पी और पूड़ियाँ खाई। दोनों नाचते गाते और नशे में मस्त होकर वहीं पर गिर पड़े। चलिए शुरू करते हैं। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने बैठे हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया वेदना से पछाड़ रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़े की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में के लय में हो गया था। दीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया। जा देखा। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है। साल भर जिसके साथ सुख चैन से तू साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ बेवफाई। मुझे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। दलित जनों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। धीसू एक दिन काम करता था तो 3 दिन आराम करता था। वो बहुत ही आलसी किस्म का व्यक्ति था। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता था, इसलिए उन्हें कोई भी मजदूरी नहीं देता था। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद न हो तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता। माधव बाजार में बेच आता और जब तक पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो लकड़ियां तोड़ते और मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते थे जब 2 आदमियों का एक काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई और चारा न होता। धीसू और माधव बाप बेटे एक ऐसे आलसी और कामचोर लोग थे जिन्हें गांव में कोई भी बुलाना नहीं पसंद करता था। उन्हें कोई भी किसी तरह का काम देना नहीं पसंद करता था। घर में उनकी बहू धीसू की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से पीड़ित दर्द सहन कर रही थी, लेकिन उसके इलाज के लिए ना तो इनके पास पैसा था और न ही उसकी बिल्कुल फिक्र थी। वो दोनों अपनी ही जीवन में अपनी ही मस्ती में मग्न होके एक अलाव के सामने जाड़े की अंधेरी रात में एक अलाव जलाए वहां पे आलू भून के खा रहे थे। उनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों में अपनी सारी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंता से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर दे देते थे। मटर आलू की फसल से दूसरों के खेत से मटर या आलू उखाड़ लाते थे और भून भून कर खा लेते। 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात में चूसते। धीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी थी। माधव भी सपूत की तरह बाप के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उनका नाम और उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, किसी के खेत से लाए थे। धीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का भी पिछले साल हुआ था। जब से वह औरत आई थी उससे इस खानदान की व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके वह घास छीलकर
वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और दोनों बेगैरतों को 2 जग भरती रहती थी। जब से आई थी दोनों और भी आलसी हो गए थे। दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए। आराम से सोए धीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है। उस चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो धीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ न कर जाए। मुझे वहाँ जाते डर लग रहा है। डर किस बात का, मैं तो यहीं पर हूँ। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। जब जब किसी जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी पटक ना सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोट गुड़ तेल कुछ भी तो घर पे नहीं है। भगवान दे। तो जो लोग अभी तक एक पैसा नहीं दे रहे थे, वे कल ही बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह से बेड़ा पार लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी न थी। किसान के मुकाबले में वे लोग किसानों की दुर्बलता का लाभ उठाना जानते थे। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की को उबले जबानें जल गईं। उबले आलू खाने से जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होता था, लेकिन उसके अंदर का, जैसे ही वो दांतों तले पड़ते, अंदर का हिस्सा जबान और हलक और तालू को जला देता। उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में कि उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते थे। धीसू को उस वक्त गांव के ठाकुर की बारात याद आई। अब वो दोनों लोग उस बारात में किए गए आवभगत का बखान करते हैं। 20 साल पहले वह गया था, जिसमें वह 20 साल पहले गया था, वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसी याद को ताज़ा करते हुए बोला, वह भोज नहीं भूला। तब से फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई थी, असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊँ, उस भोज का स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो जैसे मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी भी नहीं किया, मगर परोसने वाले के हाथ नहीं रुके। पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते थे। मना करने पर भी नहीं चाहिए पत्तल पर हाथ से रोके हुए, मगर वह दिए जाते थे। और जब मुंह धो लिया तो पानी इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुधती। खड़ा न हुआ जाता था। चट पर जाकर अपने कमल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया वाला था वह ठाकुर। अब कौन खिलाएगा, यह जमाना दूसरा है। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ जाते। बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पूड़ियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा गया था। 50 से कम मैंने भी ना खाई थी। वह दोनों तुम तो मेरा आधा भी नहीं था। आलू खाकर दोनों पानी पीकर और वहीं अलाव के सामने धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो गए, जैसे 2 बड़े अजगर गेंडुइयाँ मारे पड़े हैं। और बुधिया अभी तक करहा रही थी। दोनों को ये भी सुध नहीं थी कि उनकी बहू उनकी पत्नी अभी तक प्रसव वेदना से मतलब पछाड़े खा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ धीसू के पास गया। फिर दोनों ने जोर जोर से हाय हाय करने लगे, छाती पीटने लगे। पड़ोस वाले भी वहां रोना धोना सुनकर दौड़े आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभावकों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। अब वो दोनों जमींदार के पास जाते हैं।
और जमींदार के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं। धीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मगर वह हमें दगा दे गई। अब कोई रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हुआ, आपके सिवा कौन मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब दवा दारू में उड़ गया। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। अब वो दोनों लोग झूठ बोल रहे थे और जमींदार से पैसे की फरियाद कर रहे थे। जमींदार साहब बहुत दयालु थे, उन्होंने, मगर धीसू पर दया करना काले कमल पर रंग चढ़ाने जैसा था। जी में आया, कह दे चल दूर हो जाए यहाँ से। ये तो बुलाने से कभी नहीं आता। आज गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर नहीं था। जी कुड़ते हुए भी 2 रुपए निकाले और फेंक दिए। उसके और सतावना के एक शब्द भी मुंह से ना निकाला। उसकी तरफ तक ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जमींदार को देखते हुए और लोगों ने भी उसे, गांव के और बनिए महाजनों को भी इनकार का साहस न हुआ। उन्होंने जमींदार के नाम का ढंढोरा पीटना खूब जानते थे वे दोनों। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में धीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को धीसू और माधव बाजार में कफन लेने चले गए। लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां भी पास में आकर 2 बूंद आंसू टपकाकर जाने लगी। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। हाँ, कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा ना मिला, कफन लाश के साथ जल ही तो जाएगा। और क्या रखा ही रहता है। यही 5 रुपए पहले तो कुछ दवा दारू कर लेते। अगर ये पैसे पहले मिले होते तो उसकी कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन को ताड़ रहे थे और बाजार में इधर उधर घूमते रहे। पूरा दिन निकल गया, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ भी जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। अब दोनों के न जाने किस तरह दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला मीन्स शराब की दुकान के सामने आ पहुंचे और पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहां जाकर असमंजस में खड़े रहे। धीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, 1 बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया। कुछ मछलियां तली हुई। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कुछ कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। अब दोनों आपस में बातचीत करते हैं। धीसू बोला, कफन लेने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पक्षता का साक्षी बना रहे हो। दुनिया का दस्तूर है, कई लोग बाम को वो हजारों रुपए देते, कौन देखता परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके। हमारे पास फूकने को क्या है, लेकिन लोगों को जवाब देना होगा। लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे, कफन क्यों नहीं लाए, कफन कहाँ है। धीसू हंसा, कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा पर ना मिले। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर भी वही लोग और रुपए देंगे। माधव भी हंसा, इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब पिलाकर। अब वो दोनों लोग शराब पीते हैं और पूड़ियाँ खाते हैं। धीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया था। अब सिर्फ थोड़े ही पैसे बचे थे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। धीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर होगा भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला होगा। दोनों में इतना
इतना अंधविश्वास था, इतना वो था कि वो लोग कफन न ले जाकर अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार न कर कर वहाँ पे शराब पीकर और पूड़ियाँ खाने लगे। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहाँ जाएंगे। धीसू बोला। भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जब पूछेगी, जो वहाँ हम लोगों से पूछेगी तो तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो कहेंगे तुम्हारा सिर। दोनों अपनी ही उसमें धुन में मग्न हो गए। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और उसे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास नहीं। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो मैंने सिंदूर डाला है। जो जो अंधेरा बढ़ता गया, सितारों की चमक तेज होती गई, मधुशाला की रौनक बढ़ती गई। कोई डींग मारता, कोई संगी के गले लिपटता जाता और कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगा देता था। मतलब रात जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसके आगे भीड़ बढ़ती जा रही थी और लोग अपनी अपनी धुन में मस्त होके वहाँ पे आने जाने लगे। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पुड़ियों की पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया और खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। दोनों और देने का गौरव, आनंद का उल्लास अपने जीवन में पहली बार किया था। किसी को उसने पहली बार कोई चीज दी थी। धीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे, उसकी कमाई। वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे स्वर्ग पहुंचाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। ऐसा कहते हुए उन लोगों ने आसमान की तरफ देखा। वह बैकुंठ में जाएगी दादा, वह बैकुंठ की रानी बनेगी। धीसू खड़ा हो गया और उल्लास से के लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं, अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं? धीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि आज वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन को तोड़ गए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी। ये दोनों अपने दिल में मस्त होकर गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, फिर गिरे भी, मटके भी, घाव भी बनाए, अभिनय में किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं पर गिर पड़े। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को दर्शाया है जिसने अपने खाने पीने और आनंद के भोग विलास के आगे अपनी पत्नी को कफन तक उड़ाने की ज़रूरत नहीं समझी। आई होप सो क्लास आपने इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, सुना। थैंक यू सो मच।